आध्यात्मिक जगत से प्रेम रखने वाले जिज्ञासुजन अक्सर गुरु को लेकर चर्चा करते हैं। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति मिल गया, उससे पूछ बैठते हैं, आपके गुरु कौन हैं? या फिर किसी ने बहुत बुद्धिमत्ता से आध्यात्मिक बातें की, परमात्मा की बातें बताई, परम सत्य के बारे में कुछ कहा, तो सुनने वाले फौरन उससे यही पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं? ऐसा वे इसलिए पूछते हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और दूसरी बात कि जब सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान से वह प्रभावित होता है तो उसका अहम उसे छोटा साबित करना चाहता है। उसके अंदर विचार उठते हैं कि इसकी जो सत्यता से संबंधित बातें हैं, परमात्मा से संबंधित बातें हैं, परम सत्य को लेकर जो इसका ज्ञान है, उस ज्ञान की उपलब्धि इसको कैसे हो सकती है? इस परम सत्य के बारे में जानने का अधिकार इसका कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे इसके गुरु का हाथ है। अगर हम यह कह दें कि इसका ज्ञान जो भी कुछ है, परम सत्य के बारे में यह जो भी जानता है, इसके गुरु के कारण है, तो फिर इसकी स्वयं की सत्ता तो ध्वस्त हो गई। और सामने वाले की सत्ता ध्वस्त हो जाए, यही देखने में तुम्हें हमेशा से आनंद की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज भी समाज में जब भी कोई तुम्हारे सामने कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष या परम सत्य को जानने वाला टकराता है, तो तुम उससे उसके गुरु के बारे में पूछने लगते हो। आत्माओं, यह सत्य है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, परंतु गुरु के बारे में कई भ्रांतियां हैं। और मैं चाहूँगा कि गुरु को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे मैं आज दूर कर सकूं। आत्माओं, सर्वप्रथम यह जान लो कि गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बातें आसानी से नहीं पचेंगी, मगर आध्यात्मिकता की गहराई में जाओगे, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत आएगी, तो इस बात को जान पाओगे। सत्य यही है, गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता। आत्माओं, गुरु एक प्रसाद है परमात्मा के द्वारा, जो समय समय पर मानव सभ्यता के बीच उतारा जाता है। जब अज्ञान के अंधेरे में जीवात्मा भटकने लगते हैं, तब यह अस्तित्व परमात्मा किसी न किसी जीवात्मा को गुरु के रूप में उन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए भेजती है। लेकिन याद रहे, गुरु के शिष्य तो हो सकते हैं, परंतु गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता। यही कारण है
कि चाहे वो महावीर जी हों या गौतम बुद्ध हों या नानक देव जी हों या अन्य कोई महान संत, औपचारिक तौर पर इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि इनका गुरु यदि हम माने तो स्वयं परमात्मा है। ये अस्तित्व भी उनका गुरु था। मानव कल्याणार्थ हमारे बीच वो आए, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जिस किसी शिष्य ने गुरु बनने की कोशिश की, उसने सिर्फ पाखंड किया, ढोंग किया। याद रखना, गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता और गुरु का चेला कोई गुरु नहीं बन सकता। यही कारण है कि तुम्हारे बीच फिर दोबारा से कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई कबीर फिर से प्रकट ना हो सके। मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। कोई भी गुरु जो सत्य को जानता है, परम सत्ता को पहचानता है, तुम्हें उस परम सत्य से बोध कराएगा, अपने ज्ञान से परिचित कराएगा, सत्य के ज्ञान से तुम्हारे अंधेरे को दूर भगाएगा। अब चाहे तुम उसके कितने ही प्यारे शिष्य हों, कितना भी समर्पित हों, कितनी भी सेवा भाव हो, कितना ही सीखने की लगन हो, 70-75% से ज़्यादा गुरु के ज्ञान को अपने अंदर उतार नहीं पाओगे। 100% ज्ञान जो गुरु का है, उसका सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी 70 से 75% तक ही अपने अंदर उतार पाएगा। उसके बाद जब वह गुरु शरीर छोड़ चला जाएगा और उसका वह शिष्य गुरु बन बैठेगा, और जब अपने ज्ञान को, अपना तो कुछ उसका है ही नहीं, अर्थात जब अपने गुरु के 75% ज्ञान को 100% के रूप में सामने रखेगा, तो 25% ज्ञान मिलावटी ज्ञान होगा। और फिर उसका जो शिष्य होगा वो भी 75% ही ग्रहण कर पाएगा, और जब वह सामने सत्य को रखेगा तो सत्य की मात्रा और कम हो जाएगी, और गुरु शिष्य के परंपरा से जब 5-6 पीढ़ी आगे जाएगी और शिष्य के रूप में जो गुरु बैठा होगा, वहाँ सत्यता, परम सत्य, परमात्मा के बारे में ज्ञान सिर्फ शाब्दिक रह जाएंगे। सत्य की आत्मा विलुप्त हो चुकी होगी। तुम्हें आश्रम चलाने हैं, मठ चलाने हैं, कुर्सी गद्दी को आगे बढ़ाती रहनी है, तो गुरु बनाना तुम्हारी मजबूरी है। अध्यात्म और धर्म की आड़ में आश्रम और धन के रूप में संपदाओं की रक्षा करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी न किसी को गुरु बनाए रखना तुम्हारी मजबूरी है। परंतु तुम्हारे बना लेने से
या किसी को स्वयं बन जाने से कोई गुरु नहीं हो जाता। आत्माओं, गुरु तो एक प्रसाद है जो परमात्मा द्वारा जन कल्याण के लिए दिया जाता है। गुरु के वचन में, गुरु के सत्संग में, गुरु की वाणी में आत्मा का वास होता है। यही कारण है कि गुरु के एक एक वाक्य से परमात्मा की झलक, परम सत्य का बोध होता है। परंतु मठ, आश्रम और कुर्सी को बचाए रखने के लिए गुरु परंपरा के तहत जो शिष्य गुरु बनाए जाते हैं, उनकी वाणी में कोई आत्मा नहीं होती, परम सत्य की कोई झलक नहीं होती। आत्माओं, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसकी सत्यता क्या है। भले ही संसार में पाखंड और झूठ की भरमार है, परंतु आपके अंदर जो आत्मज्ञान है उससे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे तो मैंने जो कहना चाहा है उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और परमात्मा की कृपा से समझ भी सकेंगे। तो आत्माओं, अंत में मैं यही कहूँगा, मेरी बात याद रखें। गुरु का कोई गुरु नहीं होता और किसी भी गुरु का कोई शिष्य गुरु नहीं बन सकता। और जितने भी वास्तविक गुरु हुए हैं, आप इतिहास खंगाल कर देख लेना, औपचारिक रूप से उनमें से किसी का भी कोई गुरु नहीं था, क्योंकि गुरु परमात्मा द्वारा दिया गया एक प्रसाद है। और यदि मनुष्य योनि में मनुष्य के रूप में आए गुरुओं की बात करें, उनके गुरुओं की बात करें, तो गुरु के गुरु सिर्फ परमात्मा ही हो सकते हैं। उनके लिए गुरु का कार्य ये सारा अस्तित्व करता है, सारी सृष्टि करती है, सारी प्रकृति करती है। परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आध्यात्मिक जगत से प्रेम रखने वाले जिज्ञासुजन अक्सर गुरु को लेकर चर्चा करते हैं। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति मिल गया